ओके स्टूडेंट्स, अब इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फर्स्ट केस लिखवाया था, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। क्वेश्चन वही आपको कंटिन्यू। अब सेकंड केस जो हम करेंगे, फर्स्ट केस को हो गया आपका कंप्लीट। अब सेकंड केस लिखिए। एप्लीकेशंस कितनी आई थी आपकी? एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 13,000 लिखा था आपने। चलो ये लाइन दोबारा लिख लो। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। One thousand applications rejected and remaining allotted pro rata. 1,000 applications rejected and remaining allotted pro rata. Ram, a holder of 500 shares, did not pay allotment and call money. Did not pay allotment and call money. His shares were forfeited. His shares were forfeited. बस ये क्वेश्चन शुरू से करेंगे। पहली एंट्री सेम आपकी वही 13,000 एप्लीकेशन आई, 13,000 गुना 4 सेम पहले वाले क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 मल्टीप्लाई 4 52,000 हो गया। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा? अब यहाँ फर्क पड़ जाएगा। पहले वाले केस में क्या था? एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, 3,000 रिजेक्ट, तो आपने ये पैसा दो जगह भेजा था। देखो बोले एंट्री जरा, आपने किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 52,000 टू शेयर कैपिटल आपने डाला था 10,000 का पैसा, 10,000 गुना 4 40,000, और 3,000 जो रिजेक्ट हुई उनको डाला था आपने बैंक में टू बैंक 3,000 गुना 4 12,000। क्यों? वहां जितनी थी फालतू सारी की सारी रिजेक्ट कर दी, तो आपने सभी का पैसा आपने बैंक में डाला। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे 13,000 एप्लीकेशन आई हैं, शेयर्स आपने देने 10,000। अब कंपनी ने क्या किया? 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की। एकदम आपके माइंड में आना चाहिए, इस 1,000 का पैसा जाएगा बैंक में। 1,000 का रिजेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन कितनी बची? 12,000। उन 12,000 को इन्होंने 10,000 शेयर अनुपातिक आवंटन प्रोराटा कर दिया। तो क्या हुआ? फिर भी कितने का फालतू? 2,000 एप्लीकेशन का पैसा फिर भी फालतू है। अब इस 2,000 का पैसा जाएगा अलॉटमेंट। यहाँ पे बन गया प्रोराटा। अब ये पैसा कितनी जगह जाएगा? 3 जगह। करो ट्रांसफर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 52,000, ठीक है, 52,000 ये हो गया डेबिट टू, सबसे पहले डालो शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल 10,000 गुना 4 40,000 हो गया। अब बैंक में टू बैंक 1,000 रिजेक्ट हुई, टू बैंक में आ गया 1,000 गुना 4 4,000, 1,000 का पैसा 1,000 गुना 4 4,000, ठीक है। 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद भी आपके पास 2,000 एप्लीकेशन फालतू रह गई, व्यवसाय में कंपनी के पास रह गई, उनका पैसा एडवांस का अलॉटमेंट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 एप्लीकेशन का पैसा 2,000 गुना 4 हो गया आपका 8,000। ये आपका ट्रांसफर हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो आया था 52,000, सबसे पहले टू शेयर कैपिटल 10,000 का पैसा 10,000 गुना 4 40,000, जो रिजेक्ट हुई 1,000 एप्लीकेशन उनका पैसा टू बैंक 1,000 गुना 4 4,000। 1,000 रिजेक्ट करने के बाद भी आपके पास 2,000 एप्लीकेशन फालतू थी, उनका पैसा एडवांस का अलॉटमेंट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 गुना 4 8,000। ये आपकी ट्रांसफर क्लियर हो गया। अब मंगवाओ अपनी अलॉटमेंट, सेम मंगवाने की एंट्री सेम होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही तीनों पे रेट है 10,000 गुना 3 30,000 30,000। ये आपकी मंगवाने की एंट्री हो गई। फिर वही बात आ गई 500 ने पैसे नहीं दिए,
वही पहले की तरह 500 गुना 3 1500, 1500 लेस कर देंगे हम, लेकिन यहाँ हम गलत हो जाएंगे। अब क्योंकि ये प्रोराटा है, प्रोराटा का मतलब जिसको 500 शेयर मिले हैं इसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था ना, कंपनी तो अनुपात में दिया, इसका मतलब इसने इसका कुछ पैसा ये जो एडवांस आया है इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ पे कभी भी रेट से मल्टीप्लाई मत करना, ध्यान रखो जब भी प्रोराटा होगा। उसको सबसे पहले कहा आप कितना मंगवा रहे हैं, आप मंगवा रहे हैं 30,000, 30,000 में से 8 तो पहले आ चुका है, बात को समझो। अगर सभी दे देते, अगर लिखा होता डिड नॉट पे फाइनल कॉल, खाली इसने फाइनल कॉल नहीं देती, तब आपके बैंक में कितने आने, तब आपके आने थे 30,000 में से 8,000 लेस करने थे आपने, तब आपके आने थे 22,000। अगर सभी ने अलॉटमेंट दे दी होती तब तो इतने आने थे ना, क्योंकि एडवांस में आया हुआ, ये आपने पीछे किया। अब 30,000 में से आपने क्या किया, पहले ये घटाए, आपके पास कितने बचे 22,000। ये लेने हैं आपने कितने शेयरों से, 10,000 शेयर थे ना, 10,000 शेयर से आपने लेने हैं 22,000। इसके बेस पे हम निकालेंगे कि 500 से कितने लेने, क्योंकि 8 तो बेटा पहले आपको आ चुके ना, 30,000 तो आपको मिलने नहीं, आपको मिलने कितने, अगर सभी दे देते आपको मिलने थे 22,000। क्यों, 30,000 में से ये जो एडवांस आ चुका था ये तो लेस करना ही करना हमने ना। इस 30,000 में से सबसे पहले काम जब भी प्रोडक्ट का ध्यान से डेवलप नहीं करना, जितना आप मंगवा रहे हैं, कितना मंगवा रहे हैं आप 30,000, उसमें से पहले लेस कर दो ये जो आपको एडवांस है। हमेशा ही ऐसा करना आपने जब भी प्रोराटा का अलॉटमेंट नहीं दिया हुआ। 30,000 में से 8,000 घटाए, आपके बचे 22,000। अब आपका हक ही 22,000 के ऊपर है। ये 22,000 रुपये आपने कितने शेयर से लेना है, 10,000 से, तो एक से कितना बना 22,000 बटे 10,000, ये हो गया एक से कितना बना 22,000 बटे 10,000। जैसे होता ना कि 10 टॉफियां 50 रुपए की, एक टॉफी कितने की, आप क्या करते हो एक का निकालने के लिए 50 बटे 10, कभी 5 आता आपका, डिवाइड ही करते हो। यहां भी वही कर रहे हैं। ये 22,000 कहां से आया, हम मंगवा रहे हैं 30,000, 30 में से एडवांस आ चुका है 8,000, यह आ चुका आपके पास, कितना लेना आपने 22,000, कितनों से लेना है 10,000 शेयरों से, तो एक से कितना बना 22,000 बटे 10,000, ये हो गया एक से कितना लेना। अब कितना ने दिया 500 ने, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 500, बस सिंपल सा काम करना। वैसे का क्वेश्चन बड़ी लंबी चलती है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। क्या किया, जो आप मंगवा रहे हैं 30,000, उसमें से जो पहले एडवांस में आया था 8,000 वो लेस किया, आपका बचा 22,000, आपका हक ही 22,000 का है। ये 22,000 आपने कितनों से लेने, या लेने आपने 10,000 शेयर से, तो एक से कितना बना 22,000 बटे 10,000, ये होगा एक से कितना बना। अब जितना नहीं दिए होंगे, यहाँ 500 का क्वेश्चन में तो गुना 500, अगर 200 देंगे तो गुना 200, 1,000 नहीं तो गुना 1,000, मैं ये जितने शेयर्स ने पैसे नहीं दिए होंगे वो, ये पॉइंट क्लियर। ये क्या हुआ, एक से कितने लेने हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना कितने शेयर्स वाले नहीं दिए, जैसे यहाँ पे 500 शेयर वाले ने दिए, तो 500 कितने बने हैं पहले हम वो निकालें, इसके बनते कितने हैं। ये जीरो काटते जो जितने करते हैं आपके, ये कट के 2 जीरो, 2 जीरो आपके ये कट गए। अब आपने 220 को आपने 5 से 220 ही बचा ना, ये 220 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 220 मल्टीप्लाई 5 आपका आ जाएगा 1100। ये है पैसा जो आपको नहीं मिला। वैसे कितना बनता 1500, रेट मल्टीप्लाई करो 500 गुना 3 1500, लेकिन इसके 1100 नहीं मिले। क्यों, क्योंकि जब इसका एडवांस एप्लीकेशन इसकी फालतू थी, इसलिए इसके कम लिए जाएंगे। तो तरीका समझ आ गया निकालने का। जितने हम मंगवा रहे हैं 30,000, उसमें सबसे पहले आप लेस करोगे जो हमें एडवांस में आया हुआ है, हमारे 30 में से 8 गए हो गए 22,000। ये हमने लेने कितनों से, जितने शेयर देने थे 10,000 बटे 10,000 हो गए, एक से कितने लेने हैं मल्टीप्लाई जितनों नहीं दिए 500, कट कुट के आपके पास आ गया 220 गुना 5 11। अब हमें ये 1100 नहीं मिला, कितने में से 22,000 में से। अब हमारे बैंक में कितने आएंगे 22,000 माइनस 1100 जो उसने नहीं दिया, 22,000 माइनस 1100, 0 0 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, हमारे पास बैंक में आएगा 20,900। लिखो बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,900। अब इसको एक बार दोबारा क्लियर करो क्या किया मैंने।
ये आपको पता है एडवांस का है, वही तो पता ही आपको। आपने अलॉटमेंट मंगवाने की एंट्री की, आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 10,000 गुना 3 30,000 टू शेयर कैपिटल 30,000, यही किया आपने। ठीक है, आप मंगवा रहे हैं 30,000। अगर सभी दे देते बेटा बैंक में 30 तब भी नहीं था, क्यों 8 तो पहले आ चुका है। अगर सभी दे देते आपकी एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 माइनस 8 22,000। अगर सभी दे देते तब आपका यहाँ पे आना था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तब आपका आना था यहाँ 22,000। कब? अगर सभी दे देते तब। लेकिन अभी भी क्या हुआ है, इस 22,000 में से हमें 500 के पैसे नहीं मिले हैं। 22,000 में से हमें 500 शेयर के पैसे नहीं मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा क्लियर कर लो। जो आप मंगवा रहे हैं उसमें से जो पहले एडवांस है वो लेस किया, आपका बना 22,000। या आपने कितने शेयर से लेना है, या बना 10,000 से, तो बटे 10,000। ये कर क्या आया कि एक से कितना लेना है, अब मल्टीप्लाई कर दो, जितनों नहीं दिए, कितनों ने दिए, 500 नहीं दिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए 500 से। अब यहाँ पे जो कटता है वो काट लो, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। अब बचा 220 गुना 5, 220 गुना 5 ये हो गया आपका 1100। ये आपको नहीं मिला, कितने में से नहीं मिला, 22,000 में से। अब 22,000 में से ये 1100 आप लेस कर लो, आपके पास आ गया 20,900। ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट 20,900 टू शेयर अलॉटमेंट 20,900। क्लियर? यही तरीका है। जब भी प्रोराटा केस में अलॉटमेंट नहीं दी होगी तो आपने कभी भी रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही तरीका लगाना है। जितने मंगवा रहा है उसमें से पहले जो एडवांस आए होंगे वो लेस करने हैं। जैसे यहाँ पे लेस करके आए 22,000, ये आपने कितने शेयरों से लेना, 10,000 से पहले निकालो, एक से कितना लेना, बटे 10,000। अगर ये शेयर आपके 5,000 होते बटे 5,000 जितने होंगे, अब गुना जितनों से नहीं मिले, ये करके आपका है 1100। ये 1100 हमें नहीं मिला, कितने में से, 30,000 में से नहीं, 30 में से 8 तो पहले मिल चुका है, 22,000 हमारा बनता था। 22,000 में से 1100 घटाने हैं, आप क्या आ जाएंगे 20,900। ये चला गया 20,900। क्लियर? ठीक है। आगे आपका अलॉटमेंट का सेम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की सेम एंट्री कर लो उसको। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपये रेट था, 10,000 गुना 3 30,000, 30,000 मंगवाने की हो गई। अब वो 500 वहाँ तो रेट से मल्टीप्लाई होंगे, उसका एडवांस नहीं आया ना, वहाँ तो रेट से मल्टीप्लाई करना आपने। 500 गुना 3 1500, 30,000 में से 1500 गए 28,500, बस ये हो गया। क्लियर? अब ये तो हो गया आपका मंगवाने तक। अब 4 फीचर के, चलो अब 4 फीचर, फिर 500 शेयर्स का, फिर पहले हेडिंग दो 4 फीचर ऑफ 500 शेयर्स, ऑफ 500 शेयर्स। चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही 500 गुना 10 5,000, 500 शेयर है ना आपके जो 4 फीट हो रहे हैं, 500 गुना 10। ये 10 में क्यों कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि शेयर 10 का है, इसलिए कि कंपनी ने उससे 10 के 10 मंगवाए थे ना, उसने नहीं दिए वो अलग बात है, कॉल आउट। कई बार क्या होगा, कई बार ऐसे भी होगा कि जब उसने अलॉटमेंट नहीं दी ना, तो कंपनी उसके शेयर 4 फीट अलॉटमेंट के बाद भी कर सकती है, ये ध्यान रखना। अब अगर अलॉटमेंट के बाद कर देती तो मैंने यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 गुना 10 नहीं करना था, तब आपने ये सोचना मैंने उससे मंगवाए कितने थे, मैंने बेटा उससे फाइनल कॉस्ट 3 रुपये की तो मंगवाई नहीं, मैंने कितने मंगवाए उससे 7 रुपये, फिर मेरी क्या होनी थी 500 गुना 7 3500। ये आगे क्लियर करूंगा इसको, क्योंकि ये बात रखना आपने, ठीक है। जब तो सब कुछ मंगा लिया होगा फिर तो जितने का शेयर उतने से मल्टीप्लाई करना आपने, 500 गुना 10,000 से पिछले क्वेश्चन में था 5,000। अब क्या कर दिया इसने, टू शेयर अलॉटमेंट। अब वही जो आपने लेस किया, आपने कितने घटाए 1100 घटाए थे बेटा, तो आपने यहाँ पे 1100 लिखना है, टू शेयर अलॉटमेंट 1100। पॉइंट क्लियर?
आपने कितने, पिछले केस में आपने 1500 लेस किए थे तो आपने यहाँ 1500 लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपने कितने लेस किए, 1100 नहीं दिया उसने ना, वो 1100 लिख रहे हैं। टू शेयर अलॉटमेंट 1100, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये वही यहाँ वो ना 1500 ही, यहाँ 1500 आएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग करके फोर फीचर में, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट करो, उनकी बैलेंसिंग 15 11 26 हो गए ना, ये 5000 में से 2600 घटाओगे आपका आ जाएगा 2400, बस ये आ गया फोर फीचर अकाउंट। यहाँ पे आपका फोर फीचर का एंट्री खत्म, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट? एक और दोबारा फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर थे आपके जो फोरफिट हो रहे थे, गुना 10 5000, क्रेडिट में जो जो उसने नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट, अब पिछले केस वाला नहीं 1500 नहीं, इस केस में आपने देखा था 1100 था, 1100। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसी क्वेश्चन वाली 500 गुना 3, जैसे पहले भी यही थी 1500। बैलेंसिंग करके आएगा टू शेयर फोर फीचर है, बैलेंसिंग का ध्यान रखना, ये डेबिट का है 5000, यहाँ पे इन दोनों का टोटल होता है 2600, 5000 में से 2600 घटाओगे अपने आप ही 2400 आएगा, ये आकर गया फोर फीचर अकाउंट में, क्लियर, ठीक है। तो अब ये मैं लगा साफ करने, इसके बाद ये आज आप इतना ही करो, बाकी कल नए टॉपिक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं आया समझ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, फोन करके पूछ लेना, ओके।